हम तुम्हारे साथ हैं, इमाम साहब आगे बढ़ो, 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 हम तुम्हारे साथ हैं। इमाम साहब, आपने अभी मस्जिद से ऐलान किया, क्या ऐलान किया और क्या बताएंगे आप? ऐलान तो ये किया कि जो हमारा लड़का सुबह तकरीबन 10 बजे से यहाँ पर है और दिन भर प्रोटेस्ट होता रहा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन से मैंने वहाँ पर भी गुजारिश की थी जब मैं वहाँ प्रोटेस्ट में आया कि कम से कम वर्षा से बात की जाए। तो इस वक्त तक कोई बातचीत इनके साथ नहीं हुई है, बल्कि बीच में मुझे कुछ लोगों ने बताया कि एक कागज़ लाया गया था जिस पर किसी का साइन नहीं था। बाद में फिर दोबारा वापस लिया और इस वक्त तक कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए गए हैं। लिहाजा हमने कल के लिए पुरअमन बंद की कॉल दी है। जब तक न वर्षा के साथ लवाकिन के साथ इंसाफ किया जाए तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। हम अपनी पुरअमन कॉल को बंद को जारी रखेंगे और इसमें प्रोटेस्ट भी होगा। इमाम साहब, लोगों को क्या बताएंगे, क्योंकि किश्तवाड़ की कौम इस वक्त बिखरी हुई है और पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ कहीं हैं, एनवायरनमेंट की तबाही है, सड़कों की तबाही है, हमारे लोग मर रहे हैं, पहले भी हादसा हुए, तो क्या अब इस लड़ाई को जो है वो आगे लड़ने का वक्त आ गया? आज के हादसे के हवाले से मैंने आंखों से देखा वो ये कि आज बिला लिहाज मजहब मिलत तमाम हमारे नौजवान, तमाम जो सियासी लीडरान थे वो जमा थे एक ही जगह। सबका एक ही मुतालबा था, इसमें कोई किसी पार्टी का खास रोल नहीं था, बल्कि सारे लोग मैंने जो देखे वो मौजूद थे और सबका यही मुतालबा था कि वर्षा के साथ उनकी दादरसी की जाए, उनकी बात सुनी जाए। तो यही दिन भर तमाम नौजवानों ने वहाँ पर अपनी तरफ से मुतालबा रखा। हमारा भी मुतालबा इसमें यही है, लेकिन इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि रात गए तक इस वक्त तक इनके साथ किसी ने बात नहीं की, बल्कि मैंने डी साहब से बात की, SAR से मैंने बात की। SAR साहब तो कह रहे हैं मैं जम्मू था और मैं डोडा पहुँचा हूँ, रात को मैं डोडा ही रहूँगा, सुबह बात करेंगे। लेकिन डी साहब ने कहा कि मैंने कल 1 बजे का टाइम दिया है। बहरहाल ये मैयत इस वक्त जो है तदफीन के बगैर है, बाहर है। हम ज़्यादा देर मैयत को बाहर रख नहीं सकते हैं, शरई मामला है। लिहाजा हम चाहते हैं कि जिस कदर इसमें ताजील हो, जल्दी हो, मसला हल किया जाए। इसीलिए हम कल पुरअमन बंद की कॉल हमने दे दी है जामा मस्जिद से। इंशाअल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ के लोग बिला लिहाज मजहब मिलत बराबर कल हमारे साथ शरीक रहेंगे इस बंद की कॉल। शुक्रिया इमाम साहब हमसे बात करने के लिए। इमाम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इमाम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप ये विजुअल्स देख रहे हैं, इस वक्त देर रात है, आधी रात का वक्त है और यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये प्रोटेस्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन और पावर प्रोजेक्ट्स के खिलाफ हो रहे हैं, क्योंकि पावर प्रोजेक्ट्स की वजह से जो किश्तवाड़ में तबाही हुई है और आए दिन यहाँ पर हादसों में लोगों की जानें चली जा रही हैं। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि इमाम साहब के साथ जो है वो किश्तवाड़ के नौजवान खड़े हुए हैं और मैं इस वीडियो के जरिए कंपनी को जो है वो एक मैसेज देना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के जरिए कंपनी को और एडमिनिस्ट्रेशन को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि अब किश्तवाड़ का नौजवान जो है वो जाग चुका है और जो कंपनी की मनमानियाँ हैं, जो पावर प्रोजेक्ट्स की कंपनीज की मनमानियाँ हैं, वो अब चलने वाली नहीं है। हम तुम्हारे साथ हैं, इमाम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, इमाम साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आप देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट इस वक्त किश्तवाड़ में हो रहा है, जो विजुअल्स हम दिखा रहे हैं। जो कंपनी ने यहाँ पर गंद मचा कर रखी
की है पावर प्रोजेक्ट्स कंपनीज में, वो जेपी नहीं है, मेगा भी है और जो बाकी कंपनीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी पावर प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर हो रही हैं वो इसमें मुलविस है और किश्तवाड़ के रिसोर्सेज को जो है वो लूटा जा रहा है। और एक पर्टिकुलर तबका है, एक पर्टिकुलर तबका है जिसको इन पावर प्रोजेक्टों से मुनाफा मिल रहा है, जबकि किश्तवाड़ के लोग जो है वो अपनी जान से भी हाथ धो बैठ रहे हैं और इसके अलावा उनको जो है वो यहाँ पर न नौकरियाँ मिल रही न कुछ मिल रहा है। क्या अब ये एजिटेशन जो अब शुरू हुई है, जो किश्तवाड़ की काल की बंद की काल इमाम साहब ने दी है, तो क्या इससे जो है वो अब किश्तवाड़ की आवाम एक बार फिर से एक साथ आएगी कि नहीं आएगी, वो देखने की बात है और समझने की बात है। जितने हम आपस में जो है वो एक दूसरे से बिखरे रहेंगे, उतने ही जो है बाहर के लोग आकर जो है वो हम पर न सिर्फ हुकूमत करेंगे बल्कि हमें दबा कर भी रखेंगे। हम इस कवरेज को जो है वो लगातार जारी रखे हुए हैं।